नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टम्प्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज से हम बात करेंगे आईपीएल 2025 पर। यानी कि आज से मैं जो भी वीडियोस लाऊंगा ज्यादातर आपको कंटेंट दिखाई देंगे आईपीएल 2025 के रिलेटेड ही। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक कार्निवल आने वाला है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक त्योहार आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है। यानी कि चौकों और छक्कों की बारिश होगी, क्योंकि आईपीएल 2025 की शुरुआत होने वाली है। 10 ही दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय यही है कि चलिए मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अपनी राय आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता देना कि आपको क्या लगता है। मेरा सवाल यानी कि आज के इस विषय का टाइटल भी यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा पावरफुल टॉप ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा विस्फोटक, अगर पावर हाउस, बैटिंग पावर हाउस की अगर मैं बात करूं और टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो एसआरएच से ज्यादा डेंजरस टॉप ऑर्डर किसी टीम का नहीं है। मुझे सिर्फ एसआरएच का ही टॉप ऑर्डर, जो उनके बैटिंग लाइनअप है, जो उनका टॉप 3 है, वो मुझे बहुत ही डेंजरस दिखाई दे रहा है। उसके सामने बाकी अगर कोई टीम्स के टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, मैंने देखा, मुझे नहीं लग रहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी मुझे बता सकते हो। कुछ टीम्स आपके दिमाग में आ रही होंगी। अगर आप एमआई के फैंस हो तो आप कहोगे कि जी हाँ, एमआई के पास भी अच्छे टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, विल जैक्स, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, पावर हाउस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी राय थोड़ी अलग है। इनफैक्ट मैं खुद सीएसके का फैन हूं, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पे जवाब दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा डेंजरस टॉप 3 किसी भी टीम का नहीं है। यानी कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि केकेआर भी मैं सोच रहा था, लेकिन अब केकेआर में सॉल्ट नहीं है, तो वहां पे अब गुरबाज और फिर ओपन करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है गुरबाज के साथ सुनील नारायण, फिर नंबर 3 पे कौन। लेकिन अब अगर आप ध्यान दोगे सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप में, पहले क्या दिखता था? आईपीएल 2024 की रनर अप टीम थी एसआरएच। पैट कमिंस की कप्तानी के अंडर इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और सबको चौंका दिया। और पहले हम एसआरएच को जानते थे उनकी गेंदबाजी के लिए, यानी कि 150-160 बनाकर यह टीम उस स्कोर को आसानी से डिफेंड करती थी। एक समय पे भुवी उस टीम का हिस्सा थे, नटू होते थे, नटराजन, भुवी, फिर आप वहां पे देखते थे उमरान मलिक, राशिद खान, फिर आपको कुछ ऐसी बॉलिंग अटैक दिखाई देखती थी। यानी कि राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार, दो ऐसे गेंदबाज, और फिर बाकी सारे बॉलर्स उस टीम में होते थे। एक समय पे डेल स्टेन दिखते थे, जो मुझे अभी नाम याद आ रहे हैं। लेकिन एक समय पे मेरे कहने का मतलब ये है कि एसआरएच जाना जाता था बॉलिंग अटैक के लिए। उनके पास तब बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं थे। केन विलियमसन, डेविड वार्नर को छोड़ के आपको कोई नाम ऐसे याद नहीं आएगा कि एसआरएच के लिए किसने बड़ा काम किया। लेकिन अब आपको दिखाई देगा। पिछला एडिशन आप देखिए कि मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी थे, हैनिश क्लासेन थे, लेकिन आतंक किसका था? खौफ किसका था? चिन्ना स्वामी वाला मैच तो आपको याद आ ही रहा होगा, जहां पे ट्रेविस हेड का शतक, अभिषेक शर्मा की आपको वो हर पारी याद आ रही होगी पिछले आईपीएल 2024 की, क्योंकि दोनों ही ओपनर्स ने एक खौफ यहां पे लाया था, एक आतंक मचा दिया था। यानी कि तबाही जब ये दोनों ही ओपनर्स ग्राउंड पर उतरते थे। और इस बार भी वही माहौल हमें दिखाई देगा। और अब ये टॉप ऑर्डर और भी डरावना हो चुका है, क्योंकि पहले क्या था आईपीएल 2024 में, कि हमें दिखता था कि ट्रेविस हेड और अगर अभिषेक शर्मा को जल्दी से जल्दी आउट कर दिया जाए तो फिर काम विपक्षी टीम के लिए आसान हो सकता है, जो हमें दिखा था आईपीएल 2024 के फाइनल में, जब मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को और ट्रेविस हेड को आई थिंक आउट किया था। आई थिंक ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था, तो अभिषेक शर्मा को किया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों को अगर आउट कर दिया जाए जल्द से जल्द, तो फिर शायद उतनी डिफिकल्टी ना हो। लेकिन अब दिक्कत होगी, क्योंकि अब नंबर 3 पे जो बैटिंग करने आएगा वो भी उसी इंटेंट के साथ खेलेगा और उसी आक्रामकता के साथ खेलेगा, आक्रामक होकर खेलेगा। जो वो काम मुंबई इंडियंस के लिए करते थे, अब वो काम यहाँ पे एसआरएच के लिए करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ईशान किशन की। पिछला एडिशन ट्रेविस हेड का अगर मैं आपको बताऊं, तो ट्रेविस हेड ने 15 मुकाबलों में 567 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट उनका कितना था? 191 का स्ट्राइक रेट, 191 का स्ट्राइक रेट। दोस्तों, एवरेज भी बेहतरीन थी।
T20 फॉर्मेट में 40 का एवरेज बहुत ही बढ़िया होता है। फिर आप यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ अभिषेक शर्मा का इंटेंट। 16 मुकाबलों में वो भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी 484 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट तो ट्रेविस हेड के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा था, 204 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और उनका एवरेज भी 32 का था, यानी कि अच्छा था। हर मैच में टीम को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दिला रहे थे। अब ये दोनों ओपन करेंगे। अब नंबर 3 पे कौन आएगा? अब आएंगे ईशान किशन। ईशान किशन खेलेंगे नंबर 3 पे। उनका आईपीएल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे 2644 रन। अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक रेट पे ध्यान दोगे, उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा खासा ही रहता है, ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। अगर वो सेट हो जाते हैं तो उनसे डेंजरस कोई नहीं होता है। आईपीएल 2020 का सीजन आप भला कैसे भूल सकते हो? ईशान किशन का बीस्ट मोड वहां पे हमें देखने को मिला था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस टॉप 3 से ज्यादा डेंजरस मुझे किसी और टीम का टॉप 3 यानी कि टॉप ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है कुछ टीमें जो इनके करीब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह टीम सबसे आगे निकल चुकी है। जब इस टीम का मुकाबला होगा, जिस भी टीम से होगा, जब भी सनराइजर्स हैदराबाद अपना आईपीएल 2025 में अपना मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी, चाहे वो होम हो या फिर अवे हो, उनका इंटेंट एक ही होगा कि हमें आक्रामक होकर खेलना है। क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर उनका और डेंजरस हो चुका है। क्लासेन होंगे, अभिनव मनोहर होंगे, नीतीश रेड्डी होंगे, और टॉप ऑर्डर आपने देख ही लिया है कैसा है। तो अब यहाँ पे और फियरलेस होके ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उनको भरोसा होगा कि मिडिल ऑर्डर में क्लासेन है, रेड्डी है और अभिनव मनोहर भी हैं। और भी मैं किसी का नाम भूल रहा रहूंगा, लेकिन रिलेटेड टॉप 3 जिस टाइप का दिख रहा है मुझे एसआरएच का, इससे डेंजरस मुझे और किसी टीम का टॉप 3 नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो आपको इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब।